गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़। तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। ओके। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजमयी गौरव गाथा रही है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। किसानों के मेहनतकश जीवन का प्रतीक धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध इस राज्य को और क्या कहा जाता है? धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है बच्चों? तो छत्तीसगढ़ राज्य को ही धान का कटोरा कहा जाता है। यह राज्य जिन विविधताओं से पूरित और सुशोभित हो रहा है उसे कवि ने अपनी कविता में सरस रूप में प्रस्तुत किया है। और इस चैप्टर के जो हमारा छत्तीसगढ़ है नामक पाठ के लेखक कौन है, जो कवि कौन है? तो श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। तो इस प्रकार से बच्चों चलिए अब चैप्टर को पढ़ते हैं। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोंडों का वंश। संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? जिसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसके बारे में वर्णन किया है? छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है, वर्णन किया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या कहा गया है। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ तक करता शासन सुभग वीर गर्वित गोडों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। इसमें इस कविता में क्या कहते हैं? कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों, उच्च गिरि कानन से संयुक्त ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगल से क्या है? युक्त। गिरि मीन्स पर्वत और कानन मीन्स क्या होता है? जंगल। तो इस प्रकार ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त कौन? हमारा छत्तीसगढ़ क्या है? भव्य भारत का अनुपम अंश, विशाल। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वे विशाल एवं सुंदर भारत का क्या है? एक अनुपम भाग है। अंश मीन्स क्या होता है? टुकड़ा या भाग या पार्ट, है ना। तो यह छत्तीसगढ़ भारत का एक छोटा सा भाग है। और कैसे? तो कहते हैं यहाँ जहाँ तक करता शासन सुभग वीर गर्वित गोंडों का वंश। यहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गोंड वंश के शासक शासन करते थे। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की धरती पर नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी नर्मदा शिवनाथ आदि सुंदर नदियाँ कलकल की नाद करती हुई बहती हैं। और यही सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही क्या है? सुंदर है। इस प्रकार से इसमें कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। रत्नपुर करता गौरव प्रकट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार। तीर्थस्थल राजीम परम पुनीत और सूर्य नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। तात्पर्य क्या है? कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर क्या? रत्नपुर करता गौरव प्रकट। छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पर की विशाल जो नगर आप लोग पता है क्या है? रतनपुर नगर। यहाँ की क्या है? प्राचीन गौरव को प्रकट करते हैं। कहाँ की? तो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन गौरव है उसको कौन प्रकट कर रहे हैं? तो रतनपुर नगर। इसी तरह
और कौन है? सुयस गाथा प्राचीन मल्हार। इसी प्रकार से प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्हार यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही हैं। इन प्राचीन नगरों के साथ साथ और किसको बताए गए हैं? सुयस गाथा प्राचीन मल्हार, उसके साथ साथ दलहा पहाड़ सदा से यहाँ की उन्नति अवनति का क्या है? एक प्रकार से दृश्य देखता हुआ अपने स्थान पर उदारता के साथ खड़ा हुआ है। नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दलहा खड़ा उदार। तो दलहा से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर दलहा एक पहाड़ है, सदा से यहाँ की उन्नति अवनति का जो दृश्य है देखता हुआ अपने स्थान पर उदारता के साथ क्या है? खड़ा हुआ है। तीर्थ स्थल राजीव परम पुनीत, उदारता के साथ खड़ा हुआ है का तात्पर्य क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? दलहा पहाड़ इसकी उन्नति अवनति का साक्षी है इस रूप में, है ना। और उसके बाद क्या बोला गया? तीर्थ स्थल राजीव परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य। राजीव एवं शिवरी नारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र क्या है? तीर्थ स्थल हैं। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। यहाँ बहने वाली महानदी के तट जैसे निरंतर यहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। और इस प्रकार से आशा यह है कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल स्थित हैं जो कि छत्तीसगढ़ की महानता का बोधक है, छत्तीसगढ़ की सुंदरता को जो है प्रकट करते हैं और इसी से जो है छत्तीसगढ़ की एक विशेषता प्रकट होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 स्टेप, प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनी। यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनी, यहाँ है वन संपदा अपार। तो आप लोगों को पता है बच्चों क्या कि यहाँ का क्या है? यहाँ तो इसके लिए प्रसिद्ध ही है कौन? छत्तीसगढ़। प्रकृति द्वारा जो है प्रदत्त वन संपदा का अथाह भंडार कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ भूमि में जो है भरपूर है वन संपदा। इसी प्रकार कोयला लोहा आदि का अपार भंडार होने से राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। क्रीड़ा स्थल मीन्स खेल का स्थान। वन संपदा की तुलना सुंदर स्त्री से यहाँ पर की गई है। किसके लिए की गए हैं? वन संपदा की जो तुलना है सुंदर स्त्री से की गई है। तात्पर्य भूमि में भरा हुआ विपुल कोयले लोहे का भंडार। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनी है, यहाँ वह वन संपदा अपार। और इस प्रकार से कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास काफी प्राचीन एवं क्या है? सुंदर हैं। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि जिनका यश आज भी प्रकृति विशेष में व्याप्त है, जिसके कारण से विद्वान विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनके व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। आप लोगों को पता है बच्चों, जो छत्तीसगढ़ की विशेष कलाकृति या फिर जो छत्तीसगढ़ की विशेष जो है कलाकृति में जिन्होंने ख्याति प्राप्त किए हैं, उन व्यक्तियों को है ना नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है जो है गौरव और उनको एक उपाधि प्राप्त दिए जा चुके हैं, उनको सम्मानित किए जा चुके हैं। तो किस लिए? यहाँ के सुंदर साहित्य और कला विशेष के लिए। ठीक है, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपाद्रिक कोर। नहीं, यह कभी किसी से न्यून अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार। कौन कहता या पिछड़ा हुआ? कभी कहते हैं कि जो कौन कहता है छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, यह तो निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर आगे बढ़ रहा है। यह धान का सुंदर कटोरा है और यहाँ बड़े बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, इसलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। सभी जो है क्योंकि बिना धान, बिना अन्न, बिना चावल का कोई रह सकता है क्या? नहीं, है ना। इसीलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। यहाँ से धान का निर्यात करते हैं दूसरे देश को। इसलिए
सभी लोग धान के लिए छत्तीसगढ़ का मुंह ताकते हैं, कह सकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, किसी प्रांत से पीछे नहीं है, और नहीं यह कभी किसी से न्यून, कभी किसी से कम नहीं है। अन्न दे सरकार उर्वरा इसकी पावन भूमि। और यहाँ की भूमि कैसी है? यहाँ की भूमि उपजाऊ है, इसलिए यह तरह तरह के अन्नों का उपजाती है। अन्न उपजाते विविध प्रकार, विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के जो अन्न है उसका उत्पादन जो है यहाँ पर किए जाते हैं। अनेक प्रकार के अन्न उत्पादन करने की क्षमता यहाँ की धरती में है, उपजाऊ है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, इससे विनय यही करबद्ध प्रकृति पथ पर हुए गतिमान। हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम करे सादर इसका गुणगान। कवि कहते हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, क्या कि छत्तीसगढ़ प्रकृति के पथ पर, जो प्रगति के पथ पर है, वो हमेशा आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का क्या है? धाम है। अर्थात सुखों का जो है धाम मीन्स सुख का एक विशेष स्टेट है, राज्य है, सुख का एक घर है छत्तीसगढ़। अर्थात यहाँ पर जो है सब प्रकार से व्यक्ति जो है सुखी हैं, यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है। चलिए है ना, हम सब मिलकर के इनका आदरपूर्वक गुणगान करें, है ना, और हमेशा अपने आप में गर्व महसूस करें कि हम छत्तीसगढ़ में हैं। और क्या है, अनेक प्रकार से जो है यहाँ जो जितने भी प्राकृतिक रूप से जो धरोहर हैं उनके हमें जो है सुरक्षा और रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। और अपने जो है जो जितने भी धरोहर है प्राकृतिक जो है, इस प्रकार से अभी जो जितने पढ़े हैं ना, जो जितने यहाँ जिसकी वजह से गौरव और यहाँ के लोग क्या है ख्याति प्राप्त हैं, उसके हमें उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार से हमें भी छत्तीसगढ़ होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। और हमेशा जो है अपने माता पिता और अपने जिला, अपने जो जहाँ जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, उस राज्य का जो है नाम रोशन करने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। और किसी प्रकार से इसमें और डाउट होने पर मीटिंग में कंसल्ट जरूर करेंगे और इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे बार बार।